वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। इस वीडियो में मैं अपना सेकंड पार्ट जो कि मैंने आपको बताया था कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सेहत और ग़िज़ाइयत का मेरा कोर्स इंटरमीडिएट 357 कोर्स कोड है। स्प्रिंग 2022 का मश्क नंबर 1 का तीसरा सवाल आज मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, इस दूसरी वीडियो में हिस्सा जीम है। हिस्सा जीम में मुख्तलिफ सवालात हैं जो कि 10 नंबर पर मुश्तमिल हैं। हिस्सा जीम के तफसीलन सवालात में पहला सवाल आपके पास जो आता है, मुफस्सिल जवाबात आपको इसमें लेने हैं और यह है नुक्से ग़िज़ाइयत की वजूहात मुफस्सल तहरीर करें। नुक्से ग़िज़ाइयत किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले आपने लिखनी है कि ऐसे बड़े असरात या ऐसे बुरे असरात जो जिस्म में लगातार ग़िज़ाइयत की कमी या ज़ाती से पैदा शुदा हों, नुक्से ग़िज़ाइयत कहलाते हैं। नकाइस जिस्म में नामुनासिब, नामुकम्मल ग़िज़ाइयत या ग़िज़ाइयत की बहुत ज़्यादती की वजह से रोनुमा होते हैं। इसको फर्दर आप एक्सप्लेन जब करेंगे तो आप ये लिखेंगे कि ग़िज़ा के बारे में कम मालूमात। ये मसला ज़्यादातर तरक्की पज़ीर ममालिक का है जहाँ ख्वानदगी की शरह भी कम है। अनपढ़ या कम पढ़े लिखे अफराद को भी ग़िज़ाइयत और इसकी अहमियत से रोशनास करवाना एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा पढ़े लिखे अफराद को भी ग़िज़ाई ज़रूरत का इल्म नहीं होता। नतीजतन गैर ज़रूरी अशिया का इस्तेमाल अपने खानों में ज़्यादातर करते हैं। इस तरह उनके जिस्म में कुछ ग़िज़ाई अज्जा की तो ज़्यादती होती रहती है और कुछ की बहुत ज़्यादा कमी होने के बायस जिस्म के किसी हिस्से में नुक्स पैदा हो जाता है। ठीक है, इसकी अगली हेडिंग जो आप डालेंगे वो डालेंगे खाने के आदात व रिवाज। हमारे खाने के आदात पर हमारे रिवाज बहुत हद तक असरअंदाज होते हैं और जब ये आदात पुख्ता हो जाती हैं तो उनको बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इसकी मिसाल हमें पाकिस्तान के अंदर ही मिल जाती है। अगर आप सिंध में खाई जाने वाली ग़िज़ा का पंजाब से मवाजना करें तो आपको ये एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आएंगी। इस तरह कश्मीर में लोग अपने खाने में ज़्यादातर चावल और सब्ज़ी या सालन पसंद करते हैं, जबकि कबायली इलाकों में अफराद उबला हुआ गोश्त और गंदम की खमीरी रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके नतीजे में एक ही किस्म की ग़िज़ाई अज्जा जिस्म में दाखिल होते रहते हैं और जिन ग़िज़ाई अज्जा की ग़िज़ा में कमी हो जाती है वो मुस्तकिल तौर पर खाने में शामिल नहीं हो पाते और ऐसे लोग किसी न किसी नुक्स या ग़िज़ाइयत का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद नीचे आप हेडिंग डालेंगे आबादी में इजाफे और महदूद ज़राए आमदनी। तजुर्बे के मुताबिक इस वक्त दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खुराक की कमी का शिकार है और ये भी एक हकीकत है कि तरक्की पज़ीर ममालिक सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। ये भी देखा गया है कि ऐसे ममालिक में जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, आबादी में बतदरीज इजाफा भी हो रहा है। इसके अलावा इन ममालिक के पास खुराक हासिल करने के ज़राए भी इंतहाई महदूद हैं। इस सूरत में इस मुल्क के हर फर्द को अपनी ज़रूरत से कम खुराक मैसर आती है। इसका ज़्यादातर असर गरीब लोगों पर पड़ता है क्योंकि ये लोग अपनी ज़रूरियात के मुताबिक खुराक हासिल नहीं कर पाते। ये लास्ट पॉइंट, इसका लास्ट टॉपिक है कम खुराक का नुकसान। एक अंदाज के मुताबिक तरक्की पज़ीर ममालिक में खुराक का नुकसान 30% के करीब है, जो कि सिर्फ कीड़े मकोड़ों और ख़राब गोदामों की वजह से अमल में आता है। इस तरीके से बाज़ औक़ात तो पूरी फसलें तबाह हो जाती हैं। ये मैंने दूसरा हिस्सा जीम का दूसरा सवाल मैंने मुकम्मल किया। अब ये तीसरा सवाल है, शक्ल बनाकर निज़ाम की वजाहत करें, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। नीज छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में हज़म होने और जज्ब होने का अमल तहरीर करें। इसमें आप हेडिंग डालेंगे निज़ाम। ठीक है, निज़ाम इन्फ़ाम। ग़िज़ा का बेशतर हिस्सा ना हल पज़ीर मुरक्कबात पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा निज़ाम इन्फ़ाम यानी ना हल पज़ीर मुरक्कबात को हल पज़ीर बनाने से पहले इसको छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील करना ज़रूरी होता है। ये काम मुंह के अंदर दांत से अंजाम देते हैं, फिर मादे में भी किसी हद तक काम होता है और मादे की रतूबत से
अमल से इसको हल पजीर बनाया जाता है। ऐसे जिस्मानी अज़ा जो खुराक को हज़म करें और जज़्ब करने में मदद देते हैं वो मंदरजा झेल हैं। इसमें नंबर 1 मुंह है, नंबर 2 खुराक की नाली, नंबर 3 मादा और मादे के अंदर शामिल है आंतें। उसके बाद जिगर आ जाता है और जिगर के साथ है लबलबा वगैरह यानी पेनक्रियाज। ठीक है। हज़म होने का अमल, ना हल पजीर मुरक्कबात को हल पजीर बनाने का अमल। इसमें ये पूरी डायग्राम आपको बनानी है क्योंकि इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा आता है और जो भी आपके ट्यूटर होते हैं एट ए ग्लांस समझ जाते हैं कि बच्चे ने मेहनत की है। ये पूरी आप डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम आप बनाएंगे जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है। ठीक है। ये डायग्राम आप इसी तरह ड्रॉ करेंगे। पेंसिल स्केच चाहे पेन से ब्लैक पॉइंटर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है चबाने का अमल, यानी मुख्तलिफ प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करने हैं। ये एक तबई अमल है और खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील करने का काम आता है। ये काम मुंह के अंदर होता है और दांत इस काम में तेज़ी से सरगर्म अमल होते हैं। अगर ग़िज़ा से पहले नम या महलूल की सूरत में हो तो चबाने के इस अमल को ज़रूरत नहीं रहती। यही वजह है कि बच्चों बुजुर्गों के लिए हमेशा नम ग़िज़ा तजवीज़ की जाती है। मुंह में कीमियाई अमल, खुराक को मुंह में डालने का लुआब खुराक में शामिल होता है। मुंह के लुआब में मौजूद कीमियाई मुरक्कबात खामरे ग़िज़ा के निशास्ते वाले हिस्से पर कीमियाई अमल करके इसको 2 सादा शक्करी मुरक्कबात यानी कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करते हैं जो तकरीबन 7 सेकंड में खुराक की नाली के ज़रिए मादे में पहुंच जाते हैं। मादे में हज़म होने का अमल, मादे का सबसे बड़ा काम ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई जुज़लहमियात यानी प्रोटीन को हज़म करने का अमल शुरू होता है। मादे में हज़म होने का अमल अर्क मादे के सबब होता है, जो अर्क मादे के सबब होता है जो इसकी दीवारों में मौजूद गुदूद पैदा करते रहते हैं। इसके बाद है आंत में हज़म होने का अमल और निज़ाम अंजज़ाब। मादे की हल्की हल्की हरकत से ये हज़म शुदा ग़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से में दाखिल होने लगती है। छोटी आंत के हिस्से को ड्यूडेनम कहते हैं। जब खुराक ड्यूडेनम में दाखिल होती है तो इसमें नीम हज़म शुदा कार्बोहाइड्रेट्स और लहमियात शामिल होती हैं। ड्यूडेनम से मौजूद इस खुराक में लबलबे की रतूबत शामिल हो जाती है जिससे इस रकीक मादे का रंग दूधिया हो जाता है। ये इसका लास्ट पार्ट था जो कि मैंने यहाँ पर आपको ख़त्म कर दिया है। ये सवाल नंबर 2 और 3 मैंने आपको दिया है तफसीलन सवालात के। इसके आगे अब मैं कंटिन्यू करूँगी, अगले सवाल की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपके कोई कमेंट्स हों तो काइंडली कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसके ज़रूर जवाब दूँगी। और आपको अगर कोई और चीज़ के मुतालिक तफसील चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करने पर और सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट की जाती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।